हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर। इससे पहले 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा इसका बेसिक्स कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शंस में जो भी इंपॉर्टेंट 60 to 70 क्वेश्चन हैं उसको कराया जाएगा। अच्छा, रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ जो होता है सिर्फ इस चैप्टर के अलावा भी परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोट एंड सिस्टेंस और बाकी सारे चैप्टर्स में भी होता है। तो वहाँ के जो क्वेश्चंस है उसको इन चैप्टर में या रेशियो वाले चैप्टर में नहीं कराया जाएगा। जब हम उस चैप्टर में पहुँचेंगे, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको रेशियो का यूज़ बता के वहाँ पे करा देंगे। जब टाइम एंड डिस्टेंस से पूछेंगे तो वहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चन जो होंगे वो उसमें करा दिए जाएंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पे एकदम ट्रूली रेशियो, सिर्फ रेशियो पढ़ेंगे, शुद्ध रूप से रेशियो पढ़ेंगे और रेशियो पर ही आधारित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में, मार्क्स वगैरह में आते हैं, वो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा अपने सभी फ्रेंड्स में, ग्रुप सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है और ये क्या है। तो देखिए, रेशियो लिखा है द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। दो क्वांटिटी के बीच का जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, जैसे अगर एक क्वांटिटी है 140 और दूसरी है 170 तो उसका कंपैरिजन करना होगा, 0 0 कट कर देंगे तो हो जाएगा 14:17। तो अब इसे क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये दूसरे क्वांटिटी कितनी है, 14/17 है, और वहीं सेकेंड क्वांटिटी पहली क्वांटिटी कितनी है, 17/14। तो रेशियो का सिंपल यूज़ होता है क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, और ये बताता है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे की कितनी गुनी ज़्यादा है या कम है या कितनी है। ठीक है, और ये हमेशा एक ही क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ क्या लिखा है, क्वांटिटी में ही यूज़ करा जाता है। कैसे? जैसे कि अगर आप किलोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप किलोमीटर और किलोमीटर के बीच का ही रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप बॉक्स का निकाल रहे हैं तो बॉक्स और बॉक्स के बीच का ही रेशियो निकाल सकते हैं, आप बॉक्स और पेंसिल के बीच का रेशियो नहीं निकाल सकते। आप हमेशा आर्टिकल से आर्टिकल का ही रेशियो निकाल सकते हैं। एक यूनिट, अगर आप लीटर का यूज़ कर रहे हैं, एक जगह लीटर, दूसरी का भी लीटर होना चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा जब आगे अभी क्वेश्चन और करेंगे तो और कायदे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से कुछ खास पल्ले नहीं आता है। अब आगे देखिए, आपको रेशियो निकालना है। पहले क्वेश्चन दिया गया फाइंड द रेशियो ऑफ 25:40। 25 और 40 का रेशियो निकालो तो क्या होगा भाई, 25:40। रेशियो 40 मतलब होता है 25/40। ठीक है, 25/40। आपने इसको सॉल्व कर लिया तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/8। तो आंसर क्या होगा, 5/8। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की 8/5 गुना है, तो वही दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी के 5/8 गुना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बी, इसमें भी आपको निकालना है रेशियो। देखिए 10 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना किससे, 15 मीटर से, 15 मीटर से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया, हमेशा सेम यूनिट का ही आप निकाल सकते हो। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये आप क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 15 × 100 सेंटीमीटर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1:150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा जरा समझिए। आपने मैप्स पढ़े होंगे बचपन में, मैप्स हम सभी पढ़ते हैं, जो मैप्स की बुक होती है उसमें, तो वहाँ लिखा होता है साइड में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी देश की बाउंड्री इतनी बड़ी दी गई है, आप इसको पेन से नाप रहे हैं और ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर आपके अकॉर्डिंग है, पर अकॉर्डिंग टू जो क्या बोलते हैं, जो सीफोलॉजिस्ट होते हैं, मैप बनाने वाले शायद सीफोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं वो पॉपुलेशन गिनने वाले होते हैं, कार्टोग्राफर। तो जो मैप बनाते हैं वो कार्टोग्राफर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, उनके अकॉर्डिंग क्या है 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो यही होता है रेशियो, ये होता है कंपैरिजन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर आपने 1 सेंटीमीटर गिना तो कार्टोग्राफर अकॉर्डिंग कितना होगा, 150 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं रेशियो में। आप रेशियो में चीज़ों को मिलाते हैं। आप अक्सर जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि आप पानी हो, जैसे पानी का ही फॉर्मूला देखिए, पानी में क्या है, H2O। H2O का मतलब ये है कि 2 पार्ट हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 पार्ट ऑक्सीजन होना चाहिए। आप कितने भी लीटर पानी बनाएं, कितना भी कुछ भी करें, पर हमेशा हाइड्रोजन 2 पार्ट ही होगा और ऑक्सीजन 1 पार्ट ही होगा। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो फिट रेशियो इसको बोलते हैं। तो ये जो एक पैरामीटर है इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है 10 मीटर टू 10 किलोमीटर। सेम चीज़ वहाँ पे भी आ जाएगी, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो मीटर ये हो जाएगा 10 × 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:1000।
ठीक है। ये देखिए फिर से एक बार मैप वाला ही केस बन जाएगा यहाँ पे भी कि आपका 1 मीटर उनके 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शुक्ला है कोई, उसके वो कमाता है 14,000 रुपये महीना और मिश्रा कमाता है 18,000 रुपये महीना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए अच्छा शुक्ला कितना कमाता है या मिश्रा से, या मिश्रा का जो सैलरी शुक्ला के रेशियो क्या रेशियो है, तो आप बता नहीं पाओगे। जनरली क्या होता है, जैसे आपके मान लिया 40 मार्क्स आ गए, आपके फ्रेंड्स के 80 मार्क्स आए, तो आपका फ्रेंड क्या कहेगा कि मेरे मार्क्स तो इसके मार्क्स के 2 गुने आए हैं भाई। ये नहीं कहा कि मेरे 80 आए इसके 40 आए हैं, देखो मेरे 40 ज़्यादा, ऐसे नहीं। ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो कितने टाइम एक्सप्लेन किया जा सकता है उसके लिए हम रेशियो का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी शुक्ला और मिश्रा का रेशियो निकाल लेते हैं। तो शुक्ला और मिश्रा का रेशियो क्या हो जाएगा, शुक्ला का हो जाएगा 14,000 और मिश्रा का हो जाएगा 18,000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 रेशियो 18 कितना होता है, 7 रेशियो 9। तो ये समझ में आ गया कि जो शुक्ला और मिश्रा के बीच की जो उनके सैलरी का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 7 रेशियो 9 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब इसी में ई पार्ट है, जरा इसको समझ लेते हैं। दिया गया है कि एक ऑफिस में टोटल कितने पर्सन्स हैं, 144 पर्सन्स हैं, जैसे 56 मैन हैं और बाकी वुमेन है। तो आपको रेशियो निकालना है कितने वुमेन्स का मेन से रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, वुमेन का मेन से। तो मेन तुमको पता है मेन कितने हैं, 56 हैं। अगर मेन 56 हैं और टोटल कितने हैं लोग, 144 हैं, तो वुमेन कितनी होंगी, 144 माइनस 56। तो 144 से आपको 56 घटाना है। कैसे घटाएंगे, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 से 100, 40 और 100 से 140, फिर 40, तो 40 40 80 और 80 वो पहले का 4 84, तो 140 तक पहुंच गया, 84 आया। ये कितना है, 144 है, तभी 4 और बढ़ना है, तो 4 और बढ़ेंगे तो 84 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। तो 88 क्या होंगी, वुमेन्स होंगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 22 रेशियो 14 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 रेशियो 7। तो इसका मतलब क्या होगा, 11 महिलाओं पे 7 पुरुष हैं, उस ऑफिस में 11 महिलाओं पर 7 पुरुष हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। क्या है भाई, हाँ अब एक पहला रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है जो आपको आना चाहिए कि रेशियो में आप रेशियो की वैल्यू में जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल रेशियो में। कैसे, जैसे दिया गया 5/7, आप चाहो तो इसमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा दो, देखिए आपका आंसर फिर भी वही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 15/21। फिर देखिए 3 5 जा 3 7 जा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा फिर से यही चीज़ आ गई 5/7। तो यही चीज़ सिमिलरली अगर आप 21/35 ले लीजिए, ठीक है, और डिवाइड करा दीजिए 7 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। अब आप देखिए 3/5 आ गया, पहले कितना था 21/35। अब आपको लग रहा है रेशियो अलग अलग हो गया, पर ऐसा नहीं है। 21/35 को भी अगर आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या होगा, 7 3 जा 7 5 जा, तो रेशियो कितना था, 3/5 या 3 रेशियो 5 था। तो आप किसी भी रेशियो में उसके न्यूमरेटर्स में या डिनोमिनेटर में अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो हमेशा वही रहता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है क्वांटिटी को इक्वेट करने में। किस में यूज़ होता है, क्वांटिटी को इक्वेट करने में। वो कैसे यूज़ होगा अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। आप बस बेसिक कितना समझ लीजिए कि एक रेशियो के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपने 5/7 लिखा है और अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको जो चीज़ डिनोमिनेटर में करानी है वही चीज़ न्यूमरेटर में भी करानी है। अगर आप न्यूमरेटर में करा रहे हैं तो वही चीज़ आप डिनोमिनेटर में भी कराएंगे, और अगर आप कोई मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करा रहे हैं तो वही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी कराएंगे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यह है ए हैज़ 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो टोटल मार्क्स कितने थे, 25। टोटल वैल्यू नीचे आती है और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो ऊपर हैं, 18/25 हो गया। बी के पास कितने हैं, 23/50 हैं। तो बताना किसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ मार्क्स तो 25 ही हैं टोटल, यहाँ 50 है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो क्या करा जाए, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 36/50 और ये हो जाएगा 23/50। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 50 में 36 मार्क्स आए हैं और इसके 50 में से 23 मार्क्स आए हैं। तो आपका जो बड़ा वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू आपकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ समझना कि आप किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो आप अगर न्यूमरेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो दोनों में, जब न्यूमरेटर में कराएंगे तो डिनोमिनेटर में करानी भी पड़ेगी, अगर डिनोमिनेटर में कराएंगे तो न्यूमरेटर में भी करानी पड़ेगी। और इसका यूज़ क्या करते हैं, वैल्यू को इक्वेट करने के लिए, मतलब कि बराबर करने के लिए।
तो चलिए आगे चल के अभी इसको समझ लेंगे। अभी नेक्स्ट 2-3 बार ही, 1-2 क्वेश्चन के बाद ही ये चीज़ आ भी जाएगी। तो अब जरा करते हैं इसको, A/B और C/D इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए A/B रेशियो C/D, आपको इसका रेशियो निकालना है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था 2:3 था, आपने इसको लिख दिया 2/3, हो गया, बहुत इजी था। इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी लिखेंगे, तो A/B अपॉन C/D। तब क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू इंटू फोर्थ वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इंटू थर्ड वैल्यू, तो A इंटू D अपॉन B इंटू C, और ये हो जाएगा आपका रेशियो। कैसे आया समझिए, जैसे एक क्वेश्चन है 2/3 है और दूसरा है 5/6, इसका रेशियो निकालो। कैसे निकालेंगे आप, 2/3 अपॉन 5/6, तो 2 से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 3 से 5 का यहाँ, तो 12/15 हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है, 3 4 जा और 3 5 जा, तो कितना आंसर आ गया 4:5। तो ये हमने जनरली बता दिया कि अगर A/B एंड C/D का फॉर्म हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी एक तरीका और भी होता है, उसको भी हम बता देते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था और ये बेसिक था, ये आपको क्लास 6 या 7 में पढ़ाया भी जाता है। अब इसके बाद एक जो नया तरीका है, तरीका क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से ही आया है, इसको हम अभी समझ लेते हैं। और यही का यूज़ जब हम समझेंगे, इसी चीज़ का हमको यूज़ करना है आगे अपने पूरे एक्सरसाइज में या अपने पूरे जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्ल्ड है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आप इस तरीके से नहीं करेंगे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। तो हम जो समझने जा रहे हैं उसको हम A/B और C/D के फॉर्म में तो नहीं समझा सकते, इसको हम वैल्यू रख के समझाएंगे तो बड़ा आसानी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए 2/3 का रेशियो निकालना 5/6 के साथ, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, 2/3 अपॉन 5/6 किया, पर ऐसा मत करिए, जो आपका डिनोमिनेटर इसका एलसीएम ले लीजिए और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ पे करा दीजिए। ऊपर कराने की जरूरत है, सिर्फ नीचे कराने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 8:10, तो ये हो जाएगा 4:5। देखिए आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आया कि नहीं आया भाई। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये चीज़ समझ, आपने फिर एक क्वेश्चन आएगा जिससे कि हमने बताया कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई ऊपर कराते हैं तो नीचे भी कराना चाहिए, कि हमने यहाँ क्यों नहीं कराया। देखिए हमने कराया और समझिए क्यों हुआ ऐसा कि हमको जरूरत नहीं पड़ी। आपने लिया 2/3 और लिया 5/6, हमने कहा ऊपर करा दो नीचे मत कराओ, पर ऐसा नहीं है कि हमने नीचे नहीं कराया, कराया है, पर हमने उसको लिया क्यों नहीं, समझिए। आप नीचे कराएंगे 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कराएंगे, रेशियो में दिया गया है, नीचे की वैल्यू तो कट जाएगी और ऊपर की वैल्यू हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी 24 रेशियो 60। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 6 10 जा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 to 24 और यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो गलती ये है, देखिए 12 से 36 होगा और 12 से 72। जब आप इसको काटेंगे, इसको और इसको कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 48:60 और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 4:5 आ जाएगा। तो ये चीज़ थी, तो ये था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं 5/6 और 7/8 और उसको आपको रेशियो में चेंज करना है, तो आपको बस डिनोमिनेटर के जो भी एलसीएम होगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर आप करा लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा 24, यहाँ आप करा लीजिए, बस आपका आंसर रेडी। 6 4 जा 8 3 जा, तो 20:21, दिस इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट रूल की तरफ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं, हमको वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं क्या है। इन अ क्लब हैविंग 100 मेंबर्स, एक क्लब है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। 20 प्ले कैरम, कैरम कितने खेलते हैं 20। 24 प्ले टेबल टेनिस, टीटी हम ले ले रहे, टीटी माने क्या, टेबल टेनिस कितने खेलते हैं 24। 16 खेलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं 16। बाकी लोग कौन है, वो फुटबॉल खेलते हैं। कितने बचे होंगे देखिए जरा, 20 और 24 और 16, 24 + 16, 24 10 34 और 6 40 और 40 20 60, तो 100 में 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा फुटबॉल का 40। कैसे आया भाई, तीनों को ऐड कर दिया हमने और 100 से घटा दिया तो फुटबॉल का आ गया 40। अब आपको रेशियो निकालना है उन प्लेयर्स का जो कि खेलते हैं। तो पहला है कैरम से टेबल टेनिस का रेशियो निकालना है। कैरम वाले कितने हैं 20, टेबल टेनिस वाले कितने हैं 24। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20:24 या इसको 20/24 लिख दे, दोनों का फॉर्म एक है। आप इसको ऐसे काटेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 24, और जब ऐसे काटेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो बस ये चीज़ याद रखिए। तो आपका 5/6 या 5:6 जो भी था वो आंसर आ गया। रेशियो हमेशा 5:6 में ही आता है। फिर है क्रिकेट टू फुटबॉल,
तो हमारा इससे हमको एक चीज़ और समझ में आ गई कि जो हमारा डिवाइड होता है वही हमारा रेशियो भी होता है। फिर है क्रिकेट टू फुटबॉल। क्रिकेट कितना है भाई 16, फुटबॉल कितना है 40, या आप इसको लिख लो 16:40। 4 4 जा 4 10 जा 4 4 जा और 4 10 जा। तो आपका फिर से इसको देख लीजिए 2 से फिर से काटना लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ है। तब तक हम इसको कट करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से एकदम बेसिक में चेंज ना हो जाए। तो ये भी हो गया 2:5 और ये भी हो गया 2:5। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिवाइड जो होता है वो भी एक फॉर्म होता है रेशियो का ही। अगर आपने किसी नंबर को 5/6 लिखा है तो वो क्या है, वो रियलिटी में 5:6 है। तो अब इसके बाद हमको निकालना है टेबल टेनिस का कैरम से, उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए टेबल टेनिस का कैरम, टेबल टेनिस के लोग कितने हैं 24 और कैरम कितने हैं 20। सॉल्व कर लीजिए 4 5 जा 4 6 जा, तो कितना आंसर आ गया 6:5। फिर हमको निकालना टोटल कैरम एंड टेनिस टू फुटबॉल। अच्छा कैरम और टेनिस का जोड़ के फुटबॉल के साथ, कैरम और टेनिस में कितने हो जाएंगे 20 + 24। 20 + 24 कितना होता है 44, तो 44 ठीक है। रेशियो फुटबॉल से, फुटबॉल में कितने थे 40, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 4 10 जा 4 11 जा, तो आपका रेशियो कितना हो गया 11:10। तो आई होप ये बेसिक आपको सब समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जो फ्रैक्शन रेशियो कंपैरिजन था, यहाँ पर 3 बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया गया 1/6 और 1/8, तो क्या करेंगे अभी हमने बताया था पीछे, एलसीएम डिनोमिनेटर लीजिए उसका एलसीएम निकालिए। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर और आंसर आपका रेडी इंटू 24। तो ये हो जाएगा 4:3, क्योंकि 6 4 जा और 8 3 जा। सिमिलरली यहाँ पे जब 3 ऑप्शन भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। तो 5/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/8 ठीक है। 6 4 8 सबका मल्टीप्लाई, जब सबका एलसीएम लेंगे आप 6 का 4 का और 8 का, तो कितना आएगा फिर से 24 ही आएगा। फिर सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए आप कितना 24 का। अब पेन थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि समझ में आ जाए। तो 24 का मल्टीप्लाई कराना है ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी तो हम बता रहे हैं, अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो अब आप करा रहे हैं। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत निकाल लेंगे। 5/6 24 करेंगे तो 6 × 6 का 24 हो जाएगा 4 टाइम्स, और 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 6 4 जा और 5 4 जा 20, इस तरह 4 6 जा और 6 3 जा 18 और 8 3, तो 20:18:3 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ले लेते हैं इसका भी, 2/3 रेशियो 3/6 रेशियो 5/4 और रेशियो 2/9 ठीक है। 3 6 4 और 9, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 36 ठीक है। आप सब में 36 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 12 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। 12 2 जा 24, 6 3 जा 18, 9 5 जा 45 और 4 2 जा 8। तो आपका आंसर कितना आ गया 24 रेशियो 18 रेशियो 45 रेशियो 8 बस। और ये जो हमारा रेशियो आता निकल के, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो होता है, इसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इसको अभी भी फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आप इस चीज़ को अभी भी और आगे भी आप ऐसा इसको और सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने जो एलसीएम लिया था वो गलत लिया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने वीडियो के। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हो, इसको ज़रा समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसलिए समझ लीजिए क्योंकि आगे आपको रेशन प्रपोर्शन के अलावा आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी, टाइम एंड वर्क में बहुत, और पार्टनरशिप में, इसके अलावा आपको बहुत मतलब लगभग पूरी मैथ्स में ही आपको इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया गया है A/B, इसकी वैल्यू दी गई है 2/3 ठीक है। फिर हमको पता है B/C, फिर क्या पता है भाई B/C, वो कितना दिया गया है 4/5। अब देखिए एक बार B की वैल्यू 3 है, एक बार B की वैल्यू 4 है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि B की 2 वैल्यू हो। तो हम क्या करें, हम B को इक्वेट कर देते हैं, मतलब बराबर बराबर कर देते हैं। मतलब हम 3 और 4 में से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा दें जिससे दोनों वैल्यू क्या हो जाए बराबर हो जाएं। तो फिर इसको कैसे किया सकता है, 3 और 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, वो कितना होता है 12। हम क्या करें 3 को और 4 को दोनों को 12 बना दें। तो कैसे बना देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हम करा दें 4 का और यहाँ मल्टीप्लाई हम करा दें 3 का। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ कराएंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सिमिलरली ये हो जाएगा 12/15। कैसे हुआ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, बस हो गया। देखिए फिर से भाई आप देखिए जरा, ये A है, ये B है,
ये बी है, ये सी है। देखिए बी बी अभी वही आ गया, बस अब आपका आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। कितना हो गया 8:12:15। बस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको समझ लीजिए, इसका हम 2 क्वेश्चन और करा देते हैं अभी इसी में ही है, तो और कायदे समझ में भी आ जाएगा। तो अभी तो आपने जो सीखा था इसी तरीके पर ही इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं और समझ लीजिए। जैसे दिया गया था 2:3, ये क्या है ए रेशियो बी, हमको फिर निकालना है बी रेशियो सी। हमको बी रेशियो क्या दिया गया है 4:5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4:5। अब देखिए यहाँ पे 3 है बी, यहाँ पे 4 है, इक्वल करा दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 का और यहाँ करा दीजिए 4 का, तो हो जाएगा 8:, देखिए ये दोनों 12 हो गया, तो 12 और फिर 3 5 जा 15, ठीक है। 8 कैसा आया था 4 2 जा 8, तो ये और ईजिली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रख लीजिएगा और इसी तरह ही क्वेश्चन आपको करने जब आपको आगे मिलेंगे। एक और मान लेते हैं कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी कुछ दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 2:3 यहाँ दिया गया है और 7:5 ये दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए आप लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लीजिए, ये कितना है 2:3 और बी रेशियो से कितना दिया गया था 7:5। ये 3 है, ये 7 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 7 का और यहाँ करा दीजिए 3 का, इससे क्या हो जाएगा बी की वैल्यू दोनों जगह इक्वल हो जाएगी। तो अब ए रेशियो भी कितना हो जाएगा 7 × 2 14, 7 × 3 21, ठीक है। यहाँ पे भी 21 आ गया और 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आ गया आपका 14:21:15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और ये चीज़ आप बहुत कायदे समझ लीजिएगा। अगर ना भी आया तो एक बार और वीडियो को पॉज करके भी समझ लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं आया तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशंस में, पार्टनरशिप में और प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जब आप कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट का जब जो टॉपिक होते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। अब देखिए मान लेते हैं हमको ए रेशियो बी दिया गया है कुछ और एक दिया गया ए रेशियो सी और हमको निकालना क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। कैपिटल स्मॉल को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल है, सब एक ही है। ये दे दिया गया आपको 2:3 और ये दे दिया गया आपको 3:4। अब जरा देखिए हमें क्या निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले केस में है 2 और 3, दूसरे केस में ए और सी का दिया गया है, तो ए का 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब देखिए यहाँ क्या बराबर कराना पड़ेगा हमको ए, इधर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 का और यहाँ करा दीजिए 2 का। जब मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो पूरे में होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ कराएंगे तो यहाँ पे भी पूरे में होगा। तो अब क्या होगा ए बी सी की वैल्यू 3 2 जा 6 और नीचे भी 6 आ गई, तो बस आपको एक बार 6 लिखना है। फिर 3 3 जा 9, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 9 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे कितना हो जाएगा 8, तो कितनी वैल्यू हो गई 6:9:8। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे जो रेशियोस होते हैं उनको इक्वेट किया जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए रेशियो बी आपको दिया गया है 3:1 और बी रेशियो सी दिया गया है 2:5 ना, बी रेशियो सी नहीं, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, एक मिनट क्वेश्चन फिर सही कर लेते हैं। ये तो नहीं बन पाएगा, ये मतलब बन जाएगा पर बता चुके हैं क्या फ़ायदा, थोड़ा नया बनाना है ना इस बार हमको। तो मान लेते हैं ये ए रेशियो सी दिया गया आपको, बी नहीं, हाँ देखिए ये दिया गया है 5:2 दिया गया है ये कुछ। तो ए रेशियो सी दिया गया है 4:3 और बी रेशियो सी दिया गया है 5:2। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ए बी और सी ले लेते हैं, पर हमको ए रेशियो सी पता है तो ए 4 हो जाएगा और सी 3 हो जाएगा। दूसरे केस में हमको बी रेशियो सी पता है तो बी नीचे लिख लेते हैं 5 और 2। देखिए सी एक बार 3 है एक बार 2 है, इसको इक्वेट कर लीजिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब होता है पूरे रेशियो में होता है, हमने पहले बताया था और फिर बता रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो किसी भी एक टर्म में, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों में ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2 4 जा 8, ये ए हो गया, ठीक है। फिर बी से अभी हमको यहाँ पता नहीं तो बी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हैं। फिर सी पे आते 2 3 जा 6, इधर क्या हो जाएगा भाई 3 5 जा 15, तो बी हो गया।
और 3 2 जा 6, तो 6 ऑलरेडी है ये। तो हमारा A रेशियो B रेशियो से कितना आ गया 8:15:6। तो आई होप ये 4 जो हमने क्वेश्चन अभी बनाए इसमें हमने अपने तुरंत फ्रेम करे, तो थोड़ी गलती भी हो गई है, ये आपको बहुत कायदे समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आया प्लीज़ फिर से कह रहे हैं इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी है नहीं, अभी सिर्फ रूल्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है डिवीजन ऑफ क्वांटिटी बेस्ड ऑन रेशियो। किसी चीज़ को आप कैसे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक चीज़ दी गई है M, उसको A और B में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको समझेंगे सीधा क्वेश्चन से, 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत आराम समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे पहला दिया गया है कि A और B ने टोटल फिर कितने बनाए 500 रन बनाए। कितने बनाए भाई 500 रन बनाए, और रेशियो क्या रहा इनका 1:9, मतलब एक पार्ट 1:9 का है इनका। मतलब A ने मान लो 1 बनाया होगा और B ने मान लो 9 बनाया होगा। टोटल कितना हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग 10। भाई A + B 10 ही होगा, हमारा 10 है। क्वेश्चन में कितना टोटल दिया गया है 500। आप टोटल को ही टोटल के इक्वेशन रख सकते हो। आप हमेशा जब भी मैथ्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा ये चीज़ ढूंढो कि हम किसको किसके बराबर रख सकते हैं। तो हमको पता था कि हमको टोटल वैल्यू पता है, बाकी तो हमें सब कुछ रेशियो पता है। तो टोटल वैल्यू के लिए हमने रेशियो को भी ऐड कर दिया, वो भी टोटल हो गया। तो ये हमारा टोटल और क्वेश्चन का टोटल बराबर है, इक्वेट कर दिया हमने। बराबर नहीं है, हमने क्या करा इक्वेट करा, जिससे हम वैल्यू निकाल पाएँ। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, मतलब A ने कितना बनाया होगा 50। तो कितना बनाया होगा A ने 50 रन। तो B ने कितना बनाया होगा, अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 450। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से नीचे करते हैं, यहाँ 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्लाइड को क्या बोलते हैं रफ कर लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्या दिया गया 260 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, जिसको मिल्क और वाटर की इस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो कितना है 260, और मिल्क और वाटर में डिवाइड किया जाता है। मिल्क और वाटर किस में डिवाइड किया जाता है 2:3। तो आपको बताना है कि मिल्क के पास कितना लीटर गया होगा, वाटर के पास कितना लीटर गया होगा। ये लीटर दिया गया है, हमको बताना है कि 260 लीटर में कितने लीटर दूध होगा, कितना लीटर पानी होगा। टोटल हमारे के पास कितना हो जाएगा 2 + 3 5, हमारे पास टोटल है 5। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया है 260। सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू इसको हम क्या कर सकते थे इक्वल करा सकते थे। तो हमने टोटल को टोटल के बराबर कर दिया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 52 लीटर। पर मिल्क कितना है 2 है, मतलब 1 पार्ट नहीं, मिल्क कितना है 2 पार्ट है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 52 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 104, मतलब 104 लीटर्स क्या होगा मिल्क होगा। सिमिलरली अगर 1 की वैल्यू 52 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 156, तो 156 लीटर क्या होगा वाटर होगा। अब आप चेक कर दो, अगर आप देखो मिल्क और वाटर को जब आप ऐड करोगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 26। देखिए 260 लीटर आ गया टोटल 260 लीटर्स आ गया। बस ये हमारा मतलब क्वेश्चन सही था भाई। 260 लीटर था जिसमें मिल्क और पानी मिला हुआ था, हमने इसको रेशियो में बांट लिया, मिल्क और वाटर दोनों हमारा निकल के आ गया। ठीक है, एक बार और कर लेते इसी क्वेश्चन को है। नीचे भी फिर से 260 लीटर ही हमारे पास है, ये दिया गया है, आपको ब्रेक करना है 7:6 में। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। 7 और 6 में ये मिल्क है, ये वाटर है। 7 6 13 बराबर 260। 1 की वैल्यू 20, अगर 1 की वैल्यू 20 तो मिल्क की वैल्यू 7 × 20 मतलब 140, और वाटर की वैल्यू 6 × 20 मतलब 120। ठीक है, तो मिल्क कितना होगा 140 लीटर और वाटर कितना होगा 120 लीटर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी 2 चीज़ें बची हैं, उनको भी एक बार और सॉल्व करें ताकि आपको एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में ही। फिर 260 लीटर मिनट्स हमारा अभी पास है, अभी वही ले लेते 260 लीटर। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है आपको किसमें 6:9 में। आपको बताना है कि मिल्क वाटर क्या होगा अगर मिल्क वाटर के बीच का रेशियो कितना है 6 और 9 है। तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 9 + 6 15, हमारा 15। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 260, तो 15 बन जाए 15। और इसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं, देखिए हो जाएगा 260/15, 5 3 जा और 5 5 25 और 1 5 10, तो ये हो जाएगा 52/3। अब आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते और फर्दर, तो बस अब आप इसको जो भी आंसर आएगा अपॉन में या पॉइंट में आएगा। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 6 × 52/3 और वाटर कितना होगा 9 × 52/3, क्योंकि जो वैल्यू आई है किसकी आई है 1 की वैल्यू। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 2 जा 6, ये हो गया 104 लीटर्स, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 52 3 जा 156 लीटर्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसको डी में कैसे ब्रेक करेंगे, वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं।
ये डी आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई भी देना है। तो बस आई होप आज का जितना भी बेसिक्स था आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सा आपका बेसिक्स अभी आगे थोड़ा ही बाकी है, अब ज़्यादा बेसिक नहीं बाकी रह गया है, बस 2-3 चीज़ें और सीखेंगे, जैसे कि मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शन, और अगर मिक्सचर की टोटल वैल्यू की जगह हमें किसी एक पार्ट की वैल्यू दी गई हो और रेशियो पता हो तो टोटल पार्ट कैसे निकालेंगे, दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, इस सबको सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो अभी तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से रेशियो और प्रपोर्शन को सीख सकें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन ही नहीं, इसके अलावा मैथ के अर्थमेटिक में, जो बैंक में अर्थमेटिक होती है, टोटल 8 to 10 टॉपिक्स होते हैं, यहाँ आपको टोटल पूरा टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में वाकई भाई बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, वीडियो को लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट में जो भी आपका कन्फ्यूजन उसको लिख दें। और पूरा जब भी शुरुआत है शायद 4 से 5 लेक्चर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2 बेसिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम 3 से 4 लेक्चर में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करा देंगे। तो आप हम उम्मीद करते हैं आप पूरा इसको देखेंगे, एक बार आप देखिएगा जरूर, अगर आपको आता भी हो तो भी आप देखिएगा उन क्वेश्चंस को, आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।